जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये फर्स्ट नंबर का होने वाला है और इसमें आपको सभी सिलेक्टेड प्रश्न करवाई जाएंगे जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, बिना किसी ज़्यादा चर्चा के। फ्रेंड्स, उससे पहले आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल में कर लें ताकि जब भी कोई सा भी क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न से शुरू करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आ सकता है इस प्रश्न का? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माता जो थे उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया था? करेक्ट आंसर रहेगा प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से शब्दों से शुरू होती है भारत की यानी संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग हैं, इससे शुरू होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का, यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक है, भारत एक क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। आगे क्या आंसर आने वाला है फ्रेंड्स, आप सभी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का यानी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको बताना है फ्रेंड्स, बताइए। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है भारत की उद्देशिका में? लोक कल्याण हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है भारत को एक गणराज्य के मुख्य रूप से यानी गणराज्य माना जाता है क्योंकि? कारण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य यानी राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है यहाँ पर। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा फ्रेंड्स बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सार्वभौमिक यानी सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो शब्द हैं सेक्युलर, उसका अर्थ है। तो सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ होगा फ्रेंड्स बताइए। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट कथन है यह वर्ष 1973 में जोड़ा गया था। सेकंड कथन दे रखा है ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा कथन है ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चौथा कथन है यह मूल रूप से प्रस्तावना में था। निम्नलिखित कूट को चुनिए। यहाँ पर आपको कूट दे रखा है, तो इनमें से आपको चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। तो फ्रेंड्स इसका क्या अर्थ निकलेगा। करेक्ट आंसर रहेगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है समाजवाद का अर्थ है, यानी समाजवाद का अर्थ क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का सामाजिक न्याय। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। आपको 16% टोटल करवाए जाएंगे, तो आप 16% में से अगर आप 40 प्लस सही कर रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं आप 14% को पार कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट पर्सन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो किन शब्दों से प्रारंभ होती हैं। बिल्कुल हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर कौन सी क्रांति है जिसका प्रभाव नहीं झलकता। बिल्कुल प्यारे साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा चीन की क्रांति 1912। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। क्या है भारत एक। बिल्कुल प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां पर देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां पर देखेंगे। प्रस्तावना में देखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा उक्त शब्द जो हैं 1973 में संशोधन द्वारा जुड़े गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लोकतंत्रात्रिक गणराज्य करेक्ट आंसर रहेगा, यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के रूप में स्वीकार किया गया। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है।
तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके मतलब किसमें निहित है? बिल्कुल जनता पर निहित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है प्रावधान? बिल्कुल प्रस्तावना में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे की व्याख्या कौन सी ऑप्शन में की गई है देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत यानी संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वह भी MTS एग्ज़ाम हो, आने वाले SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, MTS हो, CGL हो, CHSL हो या फेज यानी फेज का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो उन सभी को बिल्कुल शेयर कर दें जो भी आने वाले SSC के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया इस प्रश्न का? ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? करेक्ट आंसर रहेगा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल भारत और इंडिया जो शब्द हैं वो यहाँ पर उल्लेखित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बिल्कुल भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है फ्रेंड्स बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की जनता पर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का 1950 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक क्लास की थी करंट अफेयर्स की, अगर आपने वो अटेंड नहीं की है तो कर सकते हैं, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया था 2024 तक अब तक जितने भी नाम चेंज हुए हैं, कोई सी भी ट्रेन हो, कोई सा भी स्थान हो, कोई सा भी किला हो, जिसके भी नाम परिवर्तन हुए हैं, कोई से भी शहर का, उन सभी का एक वीडियो बनाया था जिसमें लगभग 89 प्रश्नों को कवर किया था। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको नाम से मिल जाएगी प्ले लिस्ट, तो उसमें जाकर उस यानी क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स, ये हुआ है केवल एक बार। यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था 1976 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की आज़ादी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज खालिस्तान यतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस मतलब यक्ष के स्थान पर क्या अर्थ आएगा? फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट मार लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हमारा रहेगा 26 नवंबर 1949 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध करवाने के लिए वायदा नहीं करती है? करेक्ट आंसर रहेगा पूजा की समानता, डी ऑप्शन ध्यान रखें। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता गणराज्य अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर कौन सा रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कौन से कूट दे रखा है जो सही होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन 1 2 4 ये जो ऑप्शन दे रखे हैं मतलब ये जो कूट नंबर दे रखे हैं यहाँ पर 1 2 और 4 ये यहाँ पर सही है और यहाँ पर जो दे रखा है 3 नंबर ये गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तित किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ये किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950 को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजवाद, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? करेक्ट आंसर भारत के लोग,
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक वर्ष 1973 में जोड़ा गया था। दूसरा है, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चौथा है, यह मूल प्रस्तावना में था। निम्नलिखित कोड को चुनकर यहाँ पर आंसर देना है। फ्रेंड्स, अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन 1 और 3। अंतिम प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लगभग 16 प्रश्नों को कवर किया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।